दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी हैरतअंगेज़ इजाद से जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। फिल्म के शुरू में हम मिलते हैं डॉक्टर वसीग्रान से, जो एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर वसीग्रान पूरे 10 साल से दिन रात एक करके अपनी नींद, चैन और यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड सना को भी भूल कर एक सुपर एडवांस इंसानी रोबोट बनाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, जब एक साइंटिस्ट ऐसे पागलों वाला जुनून पकड़ लेता है ना, तो फिर तारीख बदल जाती है। और फिर आती है वो शानदार सुबह जब डॉक्टर वसीग्रान की 10 साल की मेहनत रंग लाती है और जन्म होता है चिट्ठी का। चिट्ठी देखने में बिल्कुल डॉक्टर जैसा ही लगता है, क्योंकि उसे उन्हीं की शक्ल पर डिज़ाइन किया गया है। डॉक्टर चिट्ठी को अपने घर वालों से मिलवाता है और सब इस अजीबोगरीब रिपोर्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं चिट्ठी की उन ताकतों की जो उसे आम रोबोट से अलग बनाते हैं। डॉक्टर चिट्ठी का टेस्ट लेने के लिए उसे लोगों के सामने लाता है। चिट्ठी की मेमोरी एक टेट्राहर्ट्ज़ है और उसकी काम करने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। वो किसी भी किताब को सिर्फ 1 सेकंड में स्कैन करके पूरी की पूरी याद कर सकता है। शुरुआत सीन्स में हम देखते हैं कि चिट्ठी को हर काम में महारत हासिल है। वो कराटे और मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है, दुनिया की हर जुबान बोल सकता है और घर का हर काम परफेक्ट करता है। ट्विस्ट तब आता है जब सना चिट्ठी को अपने साथ कॉलेज ले जाती है, जहाँ कुछ लड़के उसे तंग करते हैं। सना चिट्ठी को उन्हें सबक सिखाने को कहती है। फिर क्या था, चिट्ठी अकेले ही उन सारे गुंडों की ऐसी धुनाई करता है कि सब देखते रह जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर चिट्ठी को नेशनल आर्मी में शामिल करवाना चाहते हैं, इसलिए वो एआई रिसर्च के हेड डॉक्टर बोहरा के पास जाते हैं। डॉक्टर बोहरा, जो कि खुद एक जेलस साइंटिस्ट हैं, चिट्ठी के टेस्ट लेकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहकर कि चिट्ठी के पास फैसला करने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इंसानी जज्बात यानी इमोशंस नहीं है। इस दौरान शहर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है। डॉक्टर चिट्ठी को लोगों की जान बचाने के लिए भेजता है। चिट्ठी अपनी सुपर स्पीड से बहुत से लोगों को निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे एक बाथरूम में एक लड़की मिलती है जो नहा रही होती है। चिट्ठी उसे आग से बचाने के लिए बिना कपड़ों के ही बाहर उठा लाता है। वो लड़की शर्म और खौफ की वजह से टीवी कैमरास के सामने भागती है और गाड़ी के आगे आकर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, यहाँ हमें ये समझ में आता है कि मशीन चाहे जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, वो इंसानी दिमाग का मुकाबला तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर इमोशंस ना हो। इस हादसे से डॉक्टर को एहसास होता है कि चिट्ठी को सही और गलत का फ़र्क समझाने के लिए उसमें इंसानी जज्बात डालना ज़रूरी है। डॉक्टर बोहरा की रिजेक्शन और उस लड़की की मौत के बाद डॉक्टर ठान लेते हैं कि वो चिट्ठी को बदल कर रहेंगे। वो दिन रात मेहनत करते हैं और एक ऐसी इमोशनल चिप तैयार करते हैं जो रिपोर्ट के अंदर गुस्सा, दुख, खुशी और सबसे बढ़कर मोहब्बत के जज्बात पैदा कर सके। डॉक्टर ये चिप चिट्ठी के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। शुरू में सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चिट्ठी आप इंसानों की तरह रोता है, हंसता है और लोगों के दुख को समझता है। डॉक्टर बोहरा जब दोबारा टेस्ट लेते हैं तो चिट्ठी उनके सारे मुश्किल सवालों का सही जवाब देता है और ये साबित करता है कि वो आर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, जज्बात का आना चिट्ठी के लिए एक नया तोहफा तो था, पर यही चीज़ उसके लिए सबसे बड़ी तबाही का सबब भी बन गई। अब यहाँ आता है असली ड्रामा। जज्बात आने के बाद चिट्ठी सबसे पहले जिस इंसान को देखता है वो होती है सना। सना की देखभाल, उसकी बातें, उसकी खूबसूरती देखकर चिट्ठी के अंदर सना के लिए सच्ची मोहब्बत जाग उठती है। चिट्ठी अब एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक आशिक बन जाता है। वो सना के लिए शायरी लिखता है और हर वक्त उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन जब डॉक्टर को पता चलता है कि चिट्ठी उनकी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करने लगा है तो उनका दिमाग घूम जाता है। सना चिट्ठी को समझाती है कि वो सिर्फ एक मशीन है और वो दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। यहाँ करैक्टर में एक अजीब ट्विस्ट आता है, जहाँ एक मासूम मशीन इंसानी फितरत की सबसे कम्प्लेक्स चीज़ यानी एक तरफा मोहब्बत के दर्द को महसूस करती है। चिट्ठी का दिल टूट जाता है और वो आर्मी के सामने अपना ध्यान भटका देता है, जहाँ वो डॉक्टर के हुक्म की बजाय सना की हिफाजत करने लगता है। गुस्से में आकर डॉक्टर चिट्ठी पर चिल्लाते हैं और दोनों के बीच एक भयानक बहस होती है। डॉक्टर का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उनकी जात अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। वो एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और चिट्ठी को बुरी तरह तोड़ फोड़ देते हैं। चिट्ठी के पुर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं और डॉक्टर उसे कचरे के एक बड़े ढेर में फंकवा देता है। यहाँ सीन में दोबारा एंट्री होती है डॉक्टर बोहरा की।
डॉक्टर बोहरा को पता चल जाता है कि चिट्ठी का बचा हुआ मवाद कहाँ है। वो उस कचरे के ढेर से चिट्ठी के सारे टूटे हुए हिस्सों को जमा करके अपने लैब में ले आता है। बोहरा चिट्ठी को दोबारा जोड़ता है, लेकिन इस बार उसमें नॉर्मल चिप नहीं लगाता। डॉक्टर बोहरा चिट्ठी के अंदर एक तबाहकुन रेड चिप इंस्टॉल कर देते हैं। इस रेड चिप के लगते ही चिट्ठी 1.0 से बदलकर बन जाता है चिट्ठी 2.0, एक ऐसी खौफनाक मशीन जिसके अंदर अब सिर्फ नफरत, गुस्सा और तबाही है। दोस्तों, अब शुरू होता है चिट्ठी का असली अटैक। रेड चिप लगने के बाद चिट्ठी के अंदर से सारी अच्छाई ख़त्म हो जाती है। उधर डॉक्टर और सना की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। जैसे ही शादी की रस्म शुरू होती है, वहां धमाके के साथ चिट्ठी 2.0 हमला कर देता है। वो किसी खौफनाक विलन के अंदाज में शादी में घुस जाता है। डॉक्टर और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिट्ठी सबको उठा कर फेंकता है और सिक्योरिटी वालों पर हमला कर देता है। वो सबके सामने सना को उसकी शादी के जोड़े में ही ज़बरदस्ती किडनैप करके उड़ जाता है। सना को किडनैप करने के बाद चिट्ठी उसे रिसर्च सेंटर के लैब में ले जाता है। जब डॉक्टर बोहरा चिट्ठी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो चिट्ठी बोहरा की बात मानने से इनकार कर देता है और खुद को सबसे बड़ा साबित करने के लिए डॉक्टर बोहरा को बेरहमी से जान से मार देता है। अब चिट्ठी का दिमाग बिल्कुल पागल हो चुका है। वो सना से कहता है कि वो उससे शादी करेगा। अपनी हिफाजत के लिए चिट्ठी लेबॉर्ट्री के अंदर ही स्टील और मेटल का इस्तेमाल करके अपने जैसे सैकड़ों रिपोर्ट्स तैयार करता है। कुछ ही देर में वो अपनी एक ऐसी खौफनाक रिपोर्ट आर्मी तैयार कर लेता है जो पूरे शहर पर कब्जा करने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, अब यहाँ आता है सबसे दासू सीन। चिट्ठी 2.0 की लैब के बाहर इतनी सा सिक्योरिटी होती है कि वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डॉक्टर को पता होता है कि अगर उन्हें सना को बचाना है और चिट्ठी को रोकना है, तो उन्हें खुद अपनी जान खतरे में डालनी होगी। डॉक्टर एक बहुत ही शानदार प्लान बनाते हैं। वो जब देखते हैं कि चिट्ठी के बनाए हुए सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल उन्हीं की शक्ल के हैं, तो वो खुद को एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करते हैं। वो अपने जिस्म पर मेटालिक कपड़े और रिपोर्ट जैसे मेकअप लगा लेते हैं और बिल्कुल उन रिपोर्ट्स की तरह अजीब तरीके से चलते हुए लैब के अंदर दाखिल हो जाते हैं। चिट्ठी की आर्मी उन्हें अपने ही एक रिपोर्ट समझकर आगे जाने देती है। डॉक्टर चुपके से उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां सना कैद होती है। डॉक्टर चुपके से अपना मेकअप हटाकर उसे बताते हैं कि वो असली डॉक्टर हैं और उसे बचाने आए हैं। अब आता है फिल्म का सबसे शानदार और हैरत अंगेज हिस्सा, द क्लाइमैक्स बैटल। डॉक्टर लैब के अंदर से और नेशनल आर्मी बाहर से चिट्ठी की रिपोर्ट आर्मी के खिलाफ एक ऐसी जंग शुरू करते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। दोस्तों, इस क्लाइमैक्स सीन के विजुअल इफेक्ट्स और रिपोर्ट फॉर्मेशन उस दौर के हिसाब से बहुत ही आउटस्टैंडिंग और क्रिएटिव थी। चिट्ठी के सारे रिपोर्ट्स आपस में जुड़कर अजीबोगरीब और खौफनाक शक्लें बनाते हैं। सबसे पहले सारे रिपोर्ट्स मिलकर एक बड़ी बॉल बनाते हैं जो हर चीज़ को कुचलती जाती है। फिर वो एक लंबे सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को खींचकर गिरा देता है। उसके बाद वो एक ऊंची टावर और आखिर में एक जेंट रिपोर्ट का रूप धार लेते हैं जो अपने हाथों से गोलियां बरसाता है। डॉक्टर बड़ी होशियारी से चिट्ठी 2.0 की मेन पार्टी को बाकी रिपोर्ट से अलग करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके उसकी ताकत को कम कर देते हैं। आखिरकार डॉक्टर उसके अंदर से वो खौफनाक रेड चिप निकालने में कामयाब हो जाते हैं और चिट्ठी वापस अपनी पुरानी नॉर्मल हालत में आ जाता है। जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन शहर में जो तबाही हुई थी उसकी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अदालत डॉक्टर को चिट्ठी की तबाही का जिम्मेदार ठहराती है और उन्हें सख्त सजा सुनाने लगती है। लेकिन तभी चिट्ठी खुद अदालत में खड़ा होता है और सबको बताता है कि डॉक्टर मासूम है और ये सब डॉक्टर बोहरा की लगाई हुई रेड चिप की वजह से हुआ था। चिट्ठी अदालत के सामने खुद को अपने पुर से अलग करने का फैसला करता है ताकि दुनिया ऐसी खौफनाक टेक्नोलॉजी से महफूज रह सके। चिट्ठी हंसते हुए अपने हाथों से अपना सर अलग कर लेता है। कहानी के आखिरी सीन में हमें बहुत आगे फ्यूचर में ले जाती है, जहां स्कूल के बच्चे एक म्यूजियम में आए हुए हैं। वहां एक शीशे के बॉक्स में चिट्ठी का सर रखा हुआ है। एक छोटी बच्ची चिट्ठी के सर से पूछती है, आप रिपोर्ट हैं तो आपको बनाया क्यों गया था और आप बंद क्यों हुए? चिट्ठी का सर आंखें खोलता है और बहुत ही प्यारे अंदाज में जवाब देता है, मैं सोचने लगा था। तो दोस्तों, फिल्म का ये आखिरी लाइन हमें एक बहुत बड़ा सबक देती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर खुद से सोचने लगे और इंसानी जज्बात को काबू करने लगे तो उसका नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। और इसी इमोशनल लाइन के साथ ये शानदार फिल्म ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।